Leases. There are two situations relating to leases that are examinable: assignment of a long lease and assignment of a short lease. The assignment of a lease means the complete disposal of a leasehold interest in the property and is usually by the way of a sale or a gift. The calculation of the chargeable gains, the CGT treatment on the assignment of a lease is as follows. Long lease, a lease with 50 years to run at the date of disposal. इसका नॉर्मल गेन कंप्यूटेशन होता है, ठीक है, लॉन्ग लीज का. हमें मेन फोकस करना है शॉर्ट टर्म लीजेस पे. शॉर्ट टर्म लीजेस क्या रहती है? दैट इज अ लीज विथ 50 years और लेस टू रन एट द डेट ऑफ डिस्पोजल. नाउ द अभी ये कैसे रहता है बेसिकली? समझो कि एक लीज है जो हमने 50 सालों के बाद बेची है, तो उसका नॉर्मल सीजीडी कंप्यूटेशन हुआ. लेकिन कोई ऐसी लीज है जिसको या जिसका प्रोडक्ट हम लोग 50 साल के अंदर अंदर ही बेच रहे हैं, तो उसका क्या होगा? डिस्पोजल ऑफ अ वेस्टिंग एसेट, अलाउेबल एक्सपेंडिचर इज एडजस्टेड टू टेक अकाउंट ऑफ द डेप्रिशिएटिंग नेचर ऑफ द एसेट, वो सब ठीक है. कॉस्ट इज मल्टीप्लाइड बाय द फ्रैक्शन. हाँ, तो अभी ये ना हमेशा हम लोग को एक फ्रैक्शन देंगे. व्हाट विल दिस फ्रैक्शन? दिस विल बी परसेंटेज एज गुड एज की 92%. यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मेरे मैंने मैंने लीज ली है, अभी देखो दिस इज लेस देन 50 ईयर, बराबर है, तो मेरी हमेशा लेस देन 50 ईयर्स होगी, तो मेरा डिनोमिनेटर समझो है 47 का, तो 47 के लिए है 97%, ठीक है. तो 97% डिवाइड बाय, मैं उसको बेच रहा हूँ आफ्टर 5 years ऑफ यूज, मतलब 42 years में मैं बेच रहा हूँ, तो उसका हो जाता है 89%. तो 89% डिवाइड बाई 97% इंटू द गेन्स ऑन डिस्पोजल. तो बेसिकली वैसा रहेगा, ठीक है ना ये, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये वैसा होगा, ठीक है. तो अभी देखो, इफ रिक्वायर्ड HMRC लीज डेप्रिसिएशन परसेंटेजेस विल बी गिवन इन द, हाँ, ये इफ रिक्वायर्ड नहीं, लीज परसेंटेजेस दिए ही होंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना. तो ये रहा, Frank sold a leasehold shop for 90,000, ठीक है ना. Now he had acquired the lease for 50,000 and the lease had 40 years to run. तो क्या हो गया? अभी ये देखो, हमने क्या किया था, हमने बेसिकली ये लीज लिया हुआ था. अभी उसके साथ क्या करना पड़ेगा? अभी हमें, हमने उसे 1 साल के अंदर अंदर ही बेच दिया. ये देखोगे तो 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल बाद ही बेच दिया, ठीक है. 1 साल बाद ही हमने उस शॉप को बेच दिया, तो क्या हो गया? 90,000 माइनस 50,000 विच विल गिव यू 40,000, बराबर. तो हम हमारे आ गए 40,000 के गेन्स, ठीक है ना. वी हैव गॉट 40K के गेन्स. अभी हमें माइनस एक और चीज करनी है, विच इज दिस लीज एडजस्टमेंट. हमने कितने साल की ली थी? 40 की. तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लेंगे 95.457 और न्यूमरेटर में लेंगे 94.842. तो अभी बोले 94.842 डिवाइड बाय 95.457 इज इक्वल टू 0.99355, बराबर है. तो हमने पहले कॉस्ट क्या ली थी? हमने पहले कॉस्ट जो ली थी वो हमने ली थी 50,000 की, ठीक है ना. तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग इस गेन्स को आइदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम लोग कॉस्ट को कर सकते हैं. आई वुड सजेस्ट कि हम कॉस्ट को पहले कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने एक्चुअली कॉस्ट दिया हुआ है. तो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय कॉस्ट एक्चुअली. सो इफ आई पॉइंट इंटू कॉस्ट है मेरी 50,000 की, तो आती है 49,677.8. तो हम इस ये अब हम ये वाली कॉस्ट यूज करेंगे 90,000, तो हमें गेन्स आते हैं 40,322 के. चेक करेंगे, ये देखो 40,322. तो हमने क्या किया? हमने हमारी कॉस्ट को बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया फ्रॉम द लीज परसेंटेज ऑफ यूजेज, ठीक है ना. अभी ये देखो लीज परसेंटेज का कैलकुलेशन, इन्होंने हमें लीज परसेंटेज का एक कैलकुलेशन भी दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ टाइम रिमेनिंग ऑन द लीज एट द टाइम ऑफ द डिस्पोजल एंड द एक्विजिशन इज नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कैलकुलेट. ओके, तो फिर ये लोग ने हमें खाली वो दिया हुआ है कि परसेंटेज को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. उतना नहीं आएगा, बट स्टिल. However, there are two situations to look out for, where there are options within the lease to terminate the lease before expiry. The end of the lease is taken to be the earliest date when either the landlord or the tenant has the option to terminate the lease, ठीक है. बेसिकली उनको कब राइट है टर्मिनेट करने का, ठीक है ना, लीज को. एंड द लेंथ ऑफ द टाइम रिमेनिंग ऑन द लीज मे नॉट ऑलवेज बी द होल नंबर ऑफ ईयर्स
क्योंकि बेसिकली अगर समझो लीज को खत्म होने में 40 साल है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम 40 के 40 ईयर्स यूज करेंगे। अगर हमारे 30th ईयर में कंपनी बंद हो गई तो, या अगर हमें 40 से भी ज्यादा सालों के लिए लीज चाहिए तो ऐसे सब चीजें, ठीक है ना। तो सी वन थिंग इज फॉर श्योर कि एज वी मूव क्लोजर टू 50 ना, हमारा परसेंटेज बढ़ते चले, मतलब बढ़ते जाता है। एंड एज वी मूव इन दी अदर डायरेक्शन, उतना हमारा कम होते जाता है। बिकॉज वंस वी आर 50 ईयर्स, दैट मीन्स वी आर लॉन्ग टर्म लीज, तो उसको 100% माना जाएगा। लेकिन एज वेल वी आर 49, वो कुछ तो 99 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है ना। ठीक है, द कैलकुलेशंस आर परफॉर्म टू द नियरेस्ट मंथ, ये ध्यान देना, कैलकुलेशंस आर परफॉर्म टू द नियरेस्ट मंथ। Depreciation in between each year is deemed to occur on straight line basis. 1/12 of the difference between the percentages of the years either side of the actual duration is added for each extra month, ठीक है। 1/12 of the difference between the percentage of the month, बेसिकली ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि समझो अगर आपको ऐसा दिया गया है कि मैंने ये लीज जो है 22 ईयर्स एंड 3 मंथ्स के लिए यूज की है, फिर आप क्या करोगे। तो उन्होंने बोला है कि अपन पता है एएफएम में वैसा करते थे कि 23 ईयर्स - 22 ईयर्स, ठीक है। तो 23 ईयर्स - 22 ईयर्स, हमें 1 साल का वैल्यू मिलेगा परसेंटेज का, तो वो 1 साल का वैल्यू इंटू 3/12 करेंगे, फिर ये परसेंटेज को 22 में ऐड बैक करेंगे। आई थिंक ये सम दिया होगा, तो ये देखो ऐसे उन्होंने शायद एक सम दिया हुआ है, वो एक बार ट्राई करते हैं। Pedro purchased a lease within the 48 years to run on 1st of September 2019 for 62,000. On 20th of January 25, he sold the lease for 75,000. अभी मैंने 28th of January 25 को सेल कर दी लीज, तो मैं क्या करूंगा, 75,000 तो मेरे सेल प्रोसीड चलो हो ही गए, ठीक है। मुझे मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता है कि 62,000 का ही है, बराबर है। तो अभी 19 से लेके 25 तक अगर मैं काउंट करूँ या मैं 24 तक काउंट करूँ तो कितना होता है। तो ये कितने साल की लीज है, तो ये है 48 ईयर्स की लीज, ठीक है। तो मेरे डिनोमिनेटर में तो 99.289 ही आने वाला है। नाउ व्हेन वी गो 5 ईयर्स डाउन, तो हमको 43 पे हम प्लान करते, लेकिन ये 5 ईयर्स से ज्यादा है, ठीक है। तो ये 5 ईयर्स से कितना ज्यादा है, पहली बात तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ये 5 ईयर्स से 5 महीना ज्यादा है। तो मैं 43 ईयर्स पे आऊंगा, और 43 में 5 महीना ज्यादा है ना। 5 महीना अगर ये ज्यादा है, तो मैं 5 मंथ्स माइनस करूंगा इसमें से, ठीक है ना। तो अब मुझे वो कैसे करने पड़ेंगे, देखो मैं बता देता हूँ। तो हमें सबसे पहले 1 साल का निकालना पड़ेगा। 1 साल का अब हम कैसे निकालेंगे, 97.107, विच इज 43 का लीज, लेस 96.593 का लीज, माइनस किए करेंगे तो कितना आएगा, 97.107 माइनस 96.593, 0.514 बराबर है। तो 0.514 है, हमें वो मिला 0.514। अब हम क्या करेंगे, 0.514 को डिवाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि ये हमें पूरे साल का मिला है ना, तो डिवाइड बाय 12 करके हमको पर मंथ मिलेगा। हमको पर मंथ के लिए कुछ तो ऐसा वो 0.042 ऐसा ऐसा कुछ तो वैल्यू मिला है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको 5 महीने की लीज माइनस करनी है, तो इंटू 5 करेंगे, हमको आएगा 0.214। ना ये जो मेरे को मिला है इंटू 5 मिनट, इंटू 5, अब ये जो मेरे को मिला है, इसको मैं माइनस करूंगा मेरे 43 ईयर लीज में से, तो कितना आएगा, 97 1। तो मेरे को मेरा न्यूमरेटर मिलता है 96.893 समथिंग समथिंग, ठीक है ना। तो ये मुझे मेरा न्यूमरेटर मिल गया। दिस न्यूमरेटर डिवाइड बाय माई डिनोमिनेटर विल गिव मी अ पर्टिकुलर परसेंटेज, जिससे मेरे को मेरे कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है इनटू 62,000, विच विल बी 60,503.7 या 60,504। तो ये मेरा कॉस्ट आ गया, प्लस 75,000 के प्रोसीड, तो मेरे को गेन आता है 14496, ठीक है। देख लो 14496, देखा। तो ये मैंने बिल्कुल सेम किया है, परफेक्ट। आई थिंक वो लोग ने ऐड किया है, सी वो लोग ने पता है किया है, वो लोग ने 42 ईयर्स में 7 मंथ्स ऐड किए हैं।
ठीक है, मैंने 43 ईयर्स देखिए यहाँ पे, दे हैव व्हाट दे हैव डन, दे हैव एडेड 7 मंथ्स इन 42 ईयर्स. व्हाट हैव आई डन, आई हैव रिड्यूस्ड 5 मंथ्स फ्रॉम 43 ईयर्स, बट द इफेक्ट इज ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है ना, सेम ही है ऑलमोस्ट, पूरा सेम है, आंसर भी बराबर है. ठीक है ना, बस वही है. थिंक दैट्स द चैप्टर. हाँ, तो ये वाला पार्ट का खत्म हो गया लीजेस का.